फिलोसफी के संपूर्ण इतिहास में सुकरात का व्यक्तित्व सबसे बड़ी पहेली है। उसने अपने पूरे जीवन में एक पंक्ति भी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी आज उसे वेस्टर्न फिलोसफी का पितामह माना जाता है। सुकरात ने अपना ज़्यादातर जीवन एथेंस शहर की गलियों और बाजारों में मिलने वाले लोगों से सवाल जवाब करने में बिताया। युवाओं पर उसके विचारों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया था कि आखिरकार उसे जहर देकर मौत की सज़ा दी गई। लेकिन कहते हैं कि अपनी मौत के समय भी वो बेहद निडर और शांत बैठा था। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वो बदसूरत था, उसका पेट निकला रहता था और उसकी नाक चपटी थी। लेकिन कहते हैं कि वो अपने भीतर से बेहद आनंदमय था। उसका जीवन अच्छाई, शांति और विनम्रता की जीती जागती मिसाल था। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि आप उसे अतीत में ढूंढ सकते हैं, वर्तमान में ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप उस जैसा दूसरा नहीं ढूंढ सकते। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आज हम इस वीडियो में यूनान के उस महान दार्शनिक के बारे में 21 इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। नंबर 1, साधारण और मैले कपड़े पहने हुए और धीमी सी चाल के साथ सुकरात रोज एथेंस की गलियों से गुजरता था और लोगों से सवाल जवाब करता था। उसका मानना था कि अगर इंसान सच तक पहुंचना चाहता है तो उसे संवाद करना चाहिए। लिखना उसके लिए एक तरह का जमा हुआ पानी था और बातचीत बहता हुआ झरना। इसलिए उसकी सबसे विचित्र बात यह थी कि उसने अपने विचारों का एक शब्द भी कभी नहीं लिखा। जो कुछ भी हमारे पास है वो उसके 3 शिष्यों से आया है, उसके प्रिय शिष्य प्लेटो से, जीनोफोन से और अरिस्टोफनीज से। लेकिन तीनों शिष्यों ने सुकरात की छवि थोड़ी अलग अलग दिखाई है। इसी उलझन को विद्वान आज सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। फिर भी एक चीज साफ है, उस आदमी ने अपने पीछे कोई किताब नहीं छोड़ी, लेकिन जिन लोगों ने उसकी बातें सुनी उनकी जिंदगियों में उसकी आवाज़ इतनी गहरी उतर गई कि हजारों साल बाद भी आज वही आवाज़ वेस्टर्न फिलोसफी की बुनियाद मानी जाती है। नंबर 2, एथेंस जैसे शहर में जहां खूबसूरती को एक तरह की सामाजिक भाषा माना जाता था, सुकरात का रूप सबसे अलग दिखाई देता था। भारी शरीर, चपटी नाक, बाहर को आती हुई आंखें। प्राचीन लेखक बताते हैं कि लोग उसे देखकर अक्सर हंस दिया करते थे, लेकिन यही बात उसे और दिलचस्प बनाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे रूप रंग ने कभी सम्मान नहीं दिया, फिर भी उसके विचार इतने तेज थे कि एथेंस के सबसे प्रतिभाशाली लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। सुकरात खुद भी कहता था कि शरीर की खूबसूरती क्षणिक है, असल मूल्य उस आत्मा का है जो खुद से सवाल करना सीखे। इसलिए उसके साधारण मैले कपड़े भी उसके संदेश का हिस्सा थे। वो चाहता था कि लोग रंग रूप नहीं, विचार देखें। नंबर 3, सुकरात का जन्म 469 बीसी में एथेंस के एक साधारण परिवार में हुआ था। ना वो अमीर था, ना राजनीतिक रूप से प्रभावशाली, बस एक पत्थर तराशने वाले पिता का बेटा और एक दाई की गोद में पला हुआ बच्चा। अजीब बात यह है कि उसके दर्शन की जड़ें भी यहीं से निकली। सुकरात अक्सर कहता था कि उसने सोचना अपनी माँ से सीखा है। जैसे दाई नए जीवन को जन्म देती है, सुकरात मानता था कि वो लोगों के भीतर सोए हुए विचारों को जन्म दिलाने का काम करता है। इसीलिए उसने अपने सवाल जवाब के तरीके को मायूटिक्स कहा, यानी दिमागी प्रसव विद्या। उसका मानना था कि सच किसी किताब में नहीं मिलता, हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है, बस कोई चाहिए जो सही सवाल पूछकर उसे बाहर लाए। नंबर 4, सुकरात को हम अक्सर बातचीत करने वाले एक शांत दार्शनिक के रूप में याद करते हैं, लेकिन एथेंस में अपनी युवा अवस्था के दिनों में वो उसी शहर की सेना में एक होप्लाइट यानी भारी कवच पहने पैदल सैनिक के रूप में खड़ा था। पेलोपोनेशियन वॉर के दौरान उसने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पटेडिया की लड़ाई में उसका साहस इतना चर्चित हुआ कि उसने प्रसिद्ध सेनापति अल्सिबाइडीज की जान बचाई। अल्सिबाइडीज बाद में सार्वजनिक रूप से कहता है कि युद्ध की अराजकता में सबसे स्थिर और निडर व्यक्ति सुकरात ही था। सम्मान मिलने की बारी आई तो सुकरात ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और उसे अल्सिबाइडीज को दे दिया। दार्शनिकों को अक्सर दुनिया से कटे हुए कमजोर लोगों की तरह देखा जाता है, लेकिन सुकरात की जिंदगी अलग थी। वो सिर्फ विचारों का योद्धा नहीं था, वो मैदान जंग में भी उतना ही अडिग रहता था। नंबर 5, सुकरात के साथी अक्सर एक ही बात दोहराते थे,
ये आदमी जैसे किसी और ही धातु से बना है। लंबे सैन्य अभियान हो, कड़ाके की ठंड हो या भोजन की कमी, सुकरात पर इसका असर दूसरों जितना नहीं होता था। उसके साथ ही सुकरात की सहन शक्ति और आत्मनियंत्रण से बेहद हैरान रहते थे। एथेंस में जब महामारी फैली तो लोगों ने देखा कि सुकरात असाधारण रूप से मजबूत बना रहा, मानो उसका शरीर कठिनाइयों से जूझने का आदी हो। सुकरात के लिए ये शक्ति दिखावा नहीं थी, ये उसके दर्शन का हिस्सा थी। पहले खुद पर विजय पाना, फिर दुनिया को समझना। नंबर 6, सुकरात के सबसे करीबी मित्र कायरोफोन एक बार डेल्फी के पवित्र मंदिर पहुंचे। वहां के भविष्यवक्ता से उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या एथेंस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुकरात से अधिक बुद्धिमान हो? भविष्यवक्ता का जवाब था, कोई भी नहीं। लेकिन ये घोषणा सुकरात के लिए सम्मान से ज्यादा उलझन भरी थी, क्योंकि सुकरात खुद को ज्ञानी नहीं मानता था। उसका कहना था कि सच्चा ज्ञान अपनी अज्ञानता को पहचानने में है। नंबर 7, धीरे धीरे सुकरात ने महसूस किया कि एथेंस में जिन लोगों को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था, वही लोग अपने ज्ञान को लेकर सबसे ज्यादा अहंकार में थे। नेता हो या कवि, कारीगर हो या वक्ता, सबको ये यकीन था कि वे बहुत कुछ जानते हैं, जबकि उनकी बातों के पीछे एक अनदेखी अज्ञानता छिपी रहती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान सुकरात को डेल्फी की भविष्यवाणी का अर्थ समझ में आने लगा। भविष्यवक्ता ये नहीं कह रहा था कि सुकरात सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो ये कह रहा था कि वो अकेला व्यक्ति था जो अपनी अज्ञानता से परिचित था। सुकरात का एक प्रसिद्ध कोट है जिसे वो अक्सर दोहराता था, द ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। नंबर 8, इतिहास में सुकरात की पत्नी शैंथीपी अक्सर उनके तीखे स्वभाव और तेज गुस्से के लिए जानी जाती है। प्लेटो और जीनोफोन ने कई किस्सों में इस बारे में लिखा है। कभी वो सुकरात पर नाराज होती दिखाई देती है, कभी घरेलू झगड़ों के बीच उनसे बहस करती हुई। इन तथ्यों का मकसद शैंथीपी को दोष देना नहीं है, बल्कि सुकरात के स्वभाव को समझना है। घर की कठिनाइयां हों या बाहर की फिलोसॉफिकल डिबेट्स, सुकरात का व्यवहार हमेशा सहज और शांत रहता था। कहा जाता है कि सुकरात ने अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को अपने आत्मनियंत्रण की एक जीवित परीक्षा माना। एक बार मजाक में सुकरात ने कहा था, यदि तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी तुम खुश रहोगे, और यदि कठिन पत्नी मिलेगी तो तुम फिलोसोफर बन जाओगे। नंबर 9, सुकरात की पूरी फिलोसफी को एक ही स्टेटमेंट में समेटना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक सिद्धांत है जो उसके संवादों में बार बार सुनने को मिलता है तो वो है, बुराई से बचो, अन्याय का जवाब कभी भी अन्याय से नहीं देना चाहिए। सुकरात का मानना था कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, दबाव कितना भी हो, गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। भगवान बुद्ध भी कुछ ऐसा ही कहा करते थे, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। नंबर 10, सुकरात का मानना था कि जीवन में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस जो है वो है विर्चू, यानी सदाचार, और कोई भी व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपने विचारों और कर्मों की जांच कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। सुकरात बार बार इस बात पर जोर देता था कि मनुष्य का असली मूल्य उसके चरित्र और नैतिक आचरण में है। यदि कोई अपने कर्मों, इच्छाओं और मान्यताओं को ईमानदारी से परखे तो वो ना सिर्फ एक बेहतर इंसान बन सकता है बल्कि अधिक शांत और सार्थक जीवन भी जी सकता है। सुकरात की पूरी फिलॉसफी इसी आइडिया के आसपास घूमती है कि आत्मज्ञान और बुद्धि का विकास सबसे जरूरी है इंसान और समाज के कल्याण के लिए। नंबर 11, सुकरात का तरीका बहुत सीधा था। वो किसी भी बात को मानने से पहले उस पर सवाल उठाता था। इसे ही सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। इस विधि में वो व्यक्ति से एक सरल सवाल पूछता, फिर उसके जवाब से अगला सवाल निकलता, और ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत की परतें खुलती जाती। सोक्रेटिक मेथड का मकसद किसी को हराना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि हम जिन बातों पर भरोसा करते हैं उनमें कहाँ कहाँ गलतफहमी या भ्रम छिपा हो सकता है। सुकरात मानता था कि अगर इंसान अपने विश्वासों को परखेगा, गलतियों को पहचानकर उन्हें ठीक करेगा, तभी वो सच्ची समझ और नैतिकता के करीब पहुंच सकता है।
यानी सुकरात के अनुसार सवाल पूछना ही ज्ञान को पैदा करता है और यही सोक्रेटिक मेथड का मूल सार है। नंबर 12, सुकरात का तरीका सिंपल था। सवाल पूछो और तब तक पूछो जब तक सच सामने ना आ जाए। लेकिन सुकरात का यह तरीका एथेंस के प्रभावशाली लोगों के लिए परेशानी बन गया। जब सुकरात शहर में नेताओं, वक्ताओं और सोफिस्टों से सीधे और असहज करने वाले सवाल पूछता तो कई बार उनकी अज्ञानता सबके सामने खुल जाती। ये बात उन लोगों को चोट पहुंचाती थी जिन्हें अपने ज्ञान का घमंड था। धीरे धीरे सुकरात के शिष्य भी यही कला सीखने लगे। उन्होंने घरों में, सभाओं और यहाँ तक कि अपने गुरुओं से भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। ऐसे सवाल जिनसे पुरानी मान्यताएं हिल जाती थी। एथेंस के नेताओं के लिए ये एक असहज करने वाला परिवर्तन था। युवा पीढ़ी अधिकारियों को चुनौती दे रही थी। सत्ता में बैठे लोगों के मन में डर बैठ चुका था कि सुकरात एक ऐसी आदत पैदा कर रहा है जो उनकी दुनिया उलट सकती थी, सवाल पूछने की आदत। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि सुकरात पर नौजवानों को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। नंबर 13, सुकरात अक्सर कहता था कि उसके भीतर एक अदृश्य मार्गदर्शक है, भीतर की एक आवाज जिसे वो डायमोनियन कहता था। ये कोई देवता नहीं था, ना कोई भविष्य बताने वाली शक्ति। सुकरात के लिए ये बस एक आंतरिक चेतावनी थी जो उसे तब रोकती थी जब वो किसी गलत दिशा में कदम रखने वाला होता। लेकिन एथेंस के सत्ताधारी लोगों को सुकरात की ये सोच पसंद नहीं आई। उसके विरोधियों ने डायमोनियन को ये कहकर हमला बनाया कि सुकरात एथेंस में नए देवता बना रहा है। सुकरात के विरोधियों के लिए ये एथेंस के पारंपरिक देवताओं का अपमान था और यही आरोप उसके मुकदमे में प्रमुख रूप से इस्तेमाल हुआ। लेकिन सुकरात के लिए डायमोनियन किसी देवता की आज्ञा नहीं थी, बल्कि उसे वो अपने भीतर की विवेक शक्ति मानता था। नंबर 14, अपने मुकदमे के दौरान सुकरात ने वो वाक्य कहा जिसे सुकरात का सबसे मशहूर कथन माना जाता है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी जिस जीवन की जांच परख ना की जाए वो जीवन जीने लायक नहीं होता। सुकरात कहता था कि हमारी मान्यताएं, हमारे फैसले और हमारा चरित्र, इन सब की परतों को बार बार खोलकर देखना जरूरी है। जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर की जांच नहीं करता वो सिर्फ जीवन बिताता है, जीता नहीं। यही कारण था कि वो एथेंस के लोगों को झकझोरता चला गया। वो कहता था, तुम लोग धन, पद और सत्ता में लगे रहते हो, लेकिन अपनी आत्मा की कोई खबर नहीं लेते। नंबर 15, सुकरात की नज़र में मोरालिटी किसी मोरल बुक से नहीं आती थी, वो सीधे ज्ञान से जन्म लेती है। वो अक्सर कहता था कि दुनिया में केवल 2 ही शक्तियां हैं, ज्ञान जो अच्छाई की ओर ले जाता है और अज्ञानता जो हर बुराई की जड़ है। इस सोच के कारण सुकरात ने सभी अच्छे गुणों जैसे साहस, संयम, न्याय, ईमानदारी को एक ही सूत्र में बांधा। सुकरात के अनुसार हर अच्छाई किसी न किसी प्रकार का सही ज्ञान ही है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो इसलिए कि वो समझता है कि यही उसे बेहतर जीवन की ओर ले जाता है, और यदि कोई बुरा काम करता है तो इसलिए क्योंकि वो इस बात से अनजान होता है कि उसका कर्म उसकी आत्मा को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह सुकरात ने मोरालिटी को दंड और भय की जगह बुद्धि और समझ की बुनियाद पर खड़ा किया। नंबर 16, सुकरात की शिक्षाओं का असर सिर्फ एथेंस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूनान और रोमन दुनिया तक पहुंचा। वहां की 2 मेन फिलोसफीज, सिनिसिज्म और स्टोइसिज्म, सीधे सुकरात की सोच से प्रभावित हुई। सबसे पहले सिनिसिज्म, जिसे डायोजनीज ने अपनाया। डायोजनीज का विश्वास था कि खुश रहने के लिए मानव को बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, ना धन, ना प्रतिष्ठा, सिर्फ भीतर की स्वतंत्रता और सच्चाई जरूरी है। ये विचार सीधा सुकरात की शिक्षाओं से मेल खाता है। दूसरी स्टोइसिज्म, जो बाद में रोमन एम्पायर में प्रसिद्ध हुई। स्टोइसिज्म सुकरात की नैतिकता का और भी स्पष्ट रूप था। एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक फिलोसोफर सुकरात के आदर्शों को अपनी शिक्षाओं में और साफ झलकाते हैं। नंबर 17, एथेंस में सुकरात पर 2 गंभीर आरोप लगाए गए। पहला आरोप, उसने देवताओं का अपमान किया है।
आरोप था कि वो शहर के पारंपरिक देवताओं पर विश्वास नहीं करता और अपने भीतर की दिव्य चेतावनी यानी डाइमोनियन को एक नए देवता की तरह पेश कर रहा है। दूसरा आरोप था उसने युवाओं को भ्रष्ट किया है। कहा गया कि उसके लगातार सवाल पूछने वाले तरीके ने नौजवानों को अपने बुजुर्गों, शिक्षकों और नेताओं पर शक करना सिखा दिया है। ये आरोप केवल धार्मिक या नैतिक नहीं थे, इनकी सज़ा सीधे मौत थी। लेकिन इन आरोपों के पीछे कुछ और ही कहानी थी। सुकरात का सवाल पूछने वाला तरीका शहर के प्रभावशाली लोगों को परेशान कर रहा था। वो नेताओं की कमजोरियों को सरेआम उजागर कर रहा था और युवा पीढ़ी को स्वतंत्र सोच की आदत डाल रहा था। सुकरात के आलोचक असल में इस बात से डरते थे कि सुकरात परंपरा और सत्ता के ढांचे को हिला रहा है और यही डर आखिरकार इन आरोपों की असली जड़ बना। नंबर 18, प्लेटो ने सुकरात के मुकदमे को जिस संवाद में दर्ज किया उसे कहा जाता है द अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। अपने मुकदमे के दौरान सुकरात ने ना कोई पछतावा दिखाया, ना झुकने की कोशिश की। इसके उलट उसने अदालत के सामने साफ कहा कि वो जो कर रहा है यानी लोगों की आत्मा को जागृत करना, ये एक डिवाइन मिशन है। उसने न्यायाधीशों से साफ कहा कि यदि उसे ये काम छोड़ने को कहा जाए तो वो आदेश मानने की बजाय मरना पसंद करेगा, क्योंकि उसके लिए चुप हो जाना उसकी आत्मा, उसके जीवन और सत्य की खोज के प्रति एक गहरा विश्वासघात होगा। नंबर 19, सुकरात के मुकदमे में एथेंस की ज्यूरी में 501 नागरिक बैठे थे। मतदान हुआ, परिणाम चौंकाने वाले थे। 280 ने उसे दोषी माना जबकि 221 ने निर्दोष। फासला सिर्फ 59 वोटों का था। प्लेटो लिखता है कि सुकरात खुद भी हैरान था कि निर्णय इतना करीब आया। इसका मतलब था कि एथेंस पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वे लोग जिन्हें सुकरात का सवाल पूछना परेशान करता था और दूसरी तरफ वे लोग जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई को समझते थे। अगर मुश्किल से 20-30 वोट इधर उधर हो जाते तो सुकरात उस दिन आज़ाद होकर घर चला गया होता। लेकिन इतिहास ने उसके लिए दूसरी राह चुन रखी थी और सुकरात का नाम उसी राह पर अमर हो गया। नंबर 20, दोषी ठहराए जाने के बाद मुकदमे की अगली अवस्था शुरू हुई, जहां प्रोसिक्यूटर्स ने सुकरात के लिए मृत्यु दंड की मांग की। नियमों के अनुसार सुकरात को अपनी ओर से एक अल्टरनेटिव दंड बताना था। जूरी को उम्मीद थी कि वो कोई हल्का प्रस्ताव रखेगा, शायद देश निकाला या भारी जुर्माना, कुछ ऐसा जिससे वो मृत्यु दंड से बच सके। लेकिन सुकरात ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया इसलिए दंड मांगना सही नहीं होगा। इसके बजाय उसने प्रस्ताव रखा कि एथेंस को उसे एक सम्मानित अतिथि जैसा जीवन देना चाहिए। जूरी ने इसको सुकरात का घमंड माना और इसी पल उसकी किस्मत तय हो गई। यदि सुकरात मामूली सा दंड भी सुझा देता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन सुकरात ने ऐसा नहीं किया। उसके लिए सत्य जीवन से भी अधिक मूल्यवान था और उसकी अटल निष्ठा ने उसे मृत्यु दंड तक पहुंचा दिया। नंबर 21, सुकरात को आखिरकार एथेंस की प्रथा के अनुसार हेमलोक का प्याला पीकर मृत्यु दंड दिया गया। प्लेटो ने इस घटना का अद्भुत शांति और गरिमा के साथ वर्णन किया है। जब हेमलोक का प्याला सामने रखा गया तो सुकरात ने बिना संकोच उसे हाथ में लिया और शांत भाव से उसे पी लिया। उसके साथ बैठे मित्र रो पड़े, लेकिन उसने उन्हें संयम रखने को कहा। सुकरात चाहता था कि उसके अंतिम क्षण भी ठहराव और स्पष्टता से भरे हों। प्लेटो बताते हैं कि सुकरात अपनी अंतिम सांसों तक मित्रों से ज्ञान पर चर्चा करता रहा और जैसे जैसे जहर उसके शरीर में फैलता गया वो बिना डर और बिना शिकायत के अपनी देह को शांतिपूर्वक छोड़ता चला गया। जब जहर का असर शरीर में बहुत ज़्यादा होने लगा तो सुकरात ने अपने अंतिम शब्द कहे, क्रीटो, हम एस्क्लेपियस के ऋणी हैं। एक मुर्गा बलि चढ़ाना, कृपया से भूलना मत। एस्क्लेपियस एंशिएंट ग्रीस में चिकित्सा के देवता थे। लोग बीमारी से ठीक होने पर उनके नाम पर एक मुर्गा बलि चढ़ाते थे। कई विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यही था कि सुकरात ने मृत्यु को एक उपचार की तरह देखा, मानो जीवन का रोग अब खत्म हो चुका हो और आत्मा मुक्त हो गई हो।
लेकिन इतिहास का एक दूसरा पहलू कम सुंदर है। मॉडर्न मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हेमलोक अक्सर बेहद पीड़ादायक मौत देता है। इसमें मितली, असहनीय पेट दर्द और मांसपेशियों का बिना रुके फड़कना इस जहर के आम लक्षण हैं। प्लेटो इन शारीरिक यातनाओं का जिक्र नहीं करते। कई विद्वानों के अनुसार ये कोई प्लेटो की गलती नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर किया गया चुनाव था। प्लेटो चाहते थे कि उनके गुरु की मृत्यु एक दार्शनिक जीत की तरह दिखे, जहां आत्मा की स्थिरता शरीर के दुखों से कहीं ऊपर खड़ी हो। सुकरात हमें ये याद दिलाता है कि महानता हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलती। कभी कभी वो एथेंस की साधारण गलियों में चलते हुए एक बूढ़े दार्शनिक की शांत जिज्ञासा में भी मिल जाती है। सुकरात ने अपने चरित्र और विचारों से दुनिया को प्रभावित किया। सवाल पूछने की उसकी आदत, सत्य के प्रति उसकी अटूट निष्ठा और आत्मा की देखभाल पर उसका गहरा विश्वास, इन सब ने सदियों तक मोरालिटी की दिशा तय की। सुकरात ने हमें सिखाया कि ज्ञान वहीं जन्म लेता है जहां हम अपने यकीनों को परखने का साहस रखते हैं, और सच्चाई वहीं खड़ी होती है जहां मनुष्य अपने भीतर की स्वच्छता से जीने का निर्णय लेता है। वो शरीर से तो चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी उस हर पल में गूंजती है जिस पल हम अपनी गली सड़ी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं।